हेडिंग ना लो, टेंशन एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। दूसरा नाम है इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से, टॉपिक को मैं डिराइव कराऊंगा। इधर देखो, इसमें हमें क्या कहती है, ध्यान रखनी है। हम लोग ना एक स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच करेंगे, स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच करेंगे, मास रखेंगे इसका m, और हम इसको ना करेंगे स्ट्रेच, खींचेंगे इसको। तो ये इसकी मेन पोजीशन है, इसकी मेन पोजीशन में मैंने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के लिए क्या लगाई जाएगी, फोर्स, जिसको मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे, चलो अब अगली बात ध्यान सुनो। इसे मैंने खींचा अप्लाइड फोर्स लगा करके। सोच के देखो, इस बॉडी पे अगर मैंने इधर लगाई है एक अप्लाइड फोर्स, सपोज करो वो 10 है, तो इसमें ना इधर भी एक फोर्स बन जाएगी, वो भी कितनी होगी, वो 10 होगी। क्यों 10 होगी, रीजन दो, कौन सा लो है, न्यूटन का थर्ड लो, कि अगर एक्शन है उतना ही रिएक्शन भी होगा। अगर मैंने इस बॉडी को 10 से खींचा इधर, तो उधर ही 10 बन रही है, ये 10 बन रही है इस स्प्रिंग के बीच में, और स्प्रिंग की फोर्स को मैं इसमें बोल दूंगा एक रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है। कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग, मतलब इसमें स्टोर होगी। ठीक है जी, तो मैंने इसको खींचा है 10 से, खींचने के लिए तो मेरे को फोर्स मेरे को लगानी पड़ी, इसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब छोड़ूंगा तो क्या छोड़ने के लिए भी मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी इसको, नहीं, अपने आप जाएगा। स्प्रिंग उसको अपने आप लेके जा रहा है। स्प्रिंग की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको अपने आप लेके जा रही है, उससे क्या बोलोगे, स्प्रिंग में एक इलास्टिसिटी है, स्प्रिंग इलास्टिक है। स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक, जो उसको अपने आप इधर लेके जा रहा है, ऐसे ही है ना। फिर सुनो, ये जरूरी नहीं है कि छोड़ने के बाद बॉडी यहां पर जाए ना, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आगे तक चली जाए, फिर इधर आए, फिर इधर हो, तो ये इसकी शुरू होती है ऑसिलेशन। अभी हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहे, अभी हमको सिंपल बात देखनी है कि मैंने इस बॉडी को यहां से यहां तक स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए डिस्टेंस मानूंगा x, क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, ये डायग्राम ना लो, ये ना लिखना, इसमें फोर्स वगैरह भी मत लिखो भी जाए, ये लिख लो। लग रहा पता क्या बोल रहा हूं, बॉडी को मैंने अभी क्या किया है, स्ट्रेच किया है, ठीक है ना। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं यही चीज कंप्रेस कर दूं बॉडी को, मान लो अगर, तो कंप्रेस करने के लिए मैंने इधर एक फोर्स लगा दी, अप्लाइड फोर्स उधर लगा दी, तो अब क्या होगा बताओ, जैसे ही फोर्स हटाऊंगा ये बॉडी राइट साइड आएगी, इधर आएगी ना। तो अब इधर कौन लेके आ रहा है इसको बताओ, इधर तो मैं लेके जा रहा हूं अप्लाइड फोर्स लगा करके। जैसे ही मैंने फोर्स हटाई तो ये बॉडी इधर आ रही है, इधर कौन लेके आ रहा है इसको, इलास्टिसिटी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स बन जाएगी, एक फोर्स स्टोर हो जाएगी, जिसका नाम क्या रखना है, रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स का नाम क्या रखोगे, हाँ समझ गए। अच्छा और देखो ध्यान से, इस डायग्राम को देखना, देखो मेरी बात सुनो, बातें दोनों चलेंगी, स्ट्रेच की बात भी चलेगी, कंप्रेशन की बात भी चलेगी, बातें तो दोनों ही हैं, थ्योरी में दोनों लिखी जाएंगी, लेकिन मैं डिराइव कराऊंगा इसके साथ। ठीक है, सेंटर पोजीशन इज मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन है, और ये मैंने इसको एक्स तक खींच दिया, तो मैं डिराइव यहां से शुरू करूंगा, बस वो समझा रहा हूं कि स्ट्रेच में भी यही काम होता है। सही है, यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अच्छा और सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इसको खींचना है, इसको, ये बॉडी को, मान लो मैंने इसको स्ट्रेच करना है 5 सेंटीमीटर, सपोज कर लो, ये मत उतारना, अब ऐसे सुन लो, अगर मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर, तो सपोज करो फोर्स लगी 5 न्यूटन,
अप्लाइड फोर्स कितनी लगी 5 न्यूटन, तो रिस्टोरिंग में कितनी बनेगी 5 बनेगी, ऑब्वियस बात है, थर्ड लॉ लगना है वहां पे। अभी सोच के देखो आप, मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने इस बॉडी को स्ट्रेच करना है सेंटर पोजीशन से मान लो 10 सेंटीमीटर, तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, न्यूटन में आएगा ना, 10 न्यूटन। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं हो सकता है ज़्यादा भी लगानी पड़े, एक सिंपल बात बोल रहा हूँ। लगी बार पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि जितना ज़्यादा मैं इसे खींचूंगा उतनी ज़्यादा मेरे को फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो जितना मैं इसको स्ट्रेच दूंगा उतनी अप्लाइड फोर्स है, और जितनी अप्लाइड फोर्स है स्प्रिंग में क्या आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। हो रहा नहीं हो रहा ऐसे, क्या मैं कह दूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, और जो मैं स्ट्रेच कर रहा हूं जिसको मैंने एक्स लिखा है, इनमें रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली क्या इनवर्सली, डायरेक्टली, भाई एक्स बढ़ा रहा हूं एफ नहीं बढ़ रही, कैसा रिलेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। ये लो, ये हुक्स लॉ है, अभी लिखाऊंगा आपको मैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, अब यहां पर एनर्जी की बात क्यों कर रहा हूं वो भी बता देता हूं आपको मैं। देखो, जब मैं इस स्प्रिंग को मान लो मैं इधर कंप्रेस कर रहा हूं, ये वाला डायग्राम देख लो, कंप्रेस का डायग्राम है, इधर कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के अंदर ना एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अच्छा सोच के देखो आप, जब मैंने इसको ऐसे कंप्रेस किया तो मैंने इस पर क्या लगाई थी, फोर्स, तो क्या मैंने इसको डिस्प्लेस किया है, तो मैंने इस पर क्या किया है, वर्क किया, मैंने क्या किया इस पर, हाँ, वही वर्क इसमें स्टोर हो गया, वही वर्क इसमें क्या हो गया, क्या बन के, एनर्जी, कौन सी, ये बोलना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्प्रिंग है तो उसमें एनर्जी है, सबको बात समझ आ गई, हमने फोर्स लगाई, हमने डिस्प्लेस किया, हमने इस पर वर्क कर दिया, वो वर्क इसमें स्टोर हो गया, इसकी एनर्जी बन के, एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस एनर्जी से वो वापस आ रहा है वो है ना, वो जो स्प्रिंग वापस आ रहा है वो एनर्जी कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रॉपर्टी कौन सी है, यू कैन से इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, ऊपर की थ्योरी पढ़ लो, लिखने नहीं है, ऊपर ध्यान दो, इट इज अ एनर्जी, ये एनर्जी है, लिंक विद द स्टेट ऑफ, कौन कौन सी स्टेट, कंप्रेशन की या एक्सपेंशन की। पहला टॉपिक ये कंप्रेशन कर रहे हैं, और नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट वाले में हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। अच्छा आगे देखो, यहां से पढ़ो, कंसिडर ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग मान लो ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का मास हमने नेग्लिजिबल मानना है, जो स्प्रिंग ने, आप ये स्प्रिंग देख रहे हो यहाँ पे, इस स्प्रिंग का जो मास है वो हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, उसको मैं यूज नहीं करूंगा। इसको कर रखा हमने फिक्स, किसके साथ, एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर रखा है, और रिजिड सपोर्ट जो है ना वो ये रही, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है जी, ये हिल नहीं रही, हमने फिक्स कर दिया। आगे बढ़ो, एक बॉडी जिसका मास कितना m, उसे कर दिया अटैच एज शोन, तो ये बॉडी है, इसका मास कितना है m, यहां तो कोई डाउट, चले आगे पढ़ो जी, नेक्स्ट में ध्यान से पढ़ना। व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस और एक्सपेंड, स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करो या एक्सपेंड करो, इट टेंड्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ। यार मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना जी, ये स्प्रिंग क्या चाहता है, अपनी शेप वापस ले ले, टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, मैंने चाहे इसको स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, पर दोबारा ये स्प्रिंग क्या चाहता है, अपनी शेप, अपनी पोजीशन वापस ले ले, ये वही लिखा बेटे यहाँ पे, रिकवर, यहाँ लिखा है इट टेंड, कोशिश करता है वो कोशिश करता है कि अपनी शेप में वापस आ जाए, रिकवर कर ले, ऐसे ही है। फिर आगे बढ़ो, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलास्टिसिटी, क्यों हो रहा है,
स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो वापस आना चाहता है। अच्छा आगे बढ़ो। फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो फोर्स उसे काम करवाएगी, जो फोर्स उसे ये काम करवाएगी उसे मैं बोलूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे अंजलि? पहले देख लो, ये मैं भेज दूंगा। हाँ बस ये मैं वापस उस पर, ठीक है, थ्योरी नहीं लिखूंगा कोई भी। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रीस्टोरिंग फोर्स। एक नाम हो रहा है इसका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जो मैंने बातें पहले बताई थी वो लिखी बस यहां पे। आगे, इट ओबेज, क्या भला? हुक्स लॉ। तो इसके ऊपर हुक्स लॉ काम करता है। और हुक्स लॉ क्या बोलता है भाई? यहां पढ़ लो बस, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेच या कंप्रेशन माइनस एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, माइनस एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ के साथ माइनस क्यों लगाया मैंने? हाँ बेटे इधर देखो ध्यान से, यहां देखना, जो एक्स है वो तो इस तरफ है, जो एफ है वो इस तरफ है, दोनों अपोजिट हो गए। क्योंकि मैंने जो हुक्स लॉ लगाया ना, हुक्स लॉ लगा रहा हूं मैं रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। किसके लिए लगा रहे हैं? रीस्टोरिंग के लिए। तो रीस्टोरिंग में और एक्स में दोनों अपोजिट हैं, इसलिए माइनस का निशान लगाया मैंने। ठीक है, आगे लिखो, माइनस को हटा दो, इसको प्रोपोर्शन को हटा दो, एक लगा दो कांस्टेंट। कांस्टेंट को लिखना मैंने की, क्या लिखना है? की। और यहां से एफ निकाल दो, यहां लिख लो माइनस की एक्स। के का नाम लिखो, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ऋतिक यहां तक कोई डाउट लग रहा है ना? पता क्या चल रहा है? पता लग गया ना? और भाई इसमें एक बात हो, मैं अगर थोड़ा सा मन में विचार, थोड़ा डाउट आ रहा है तो सिंपल कहानी पता क्या चल रही है? स्प्रिंग को खींचा 5 सेंटीमीटर, फोर्स कितनी लगाई? 5 न्यूटन। स्प्रिंग को खींचा 10 सेंटीमीटर, फोर्स कितनी लगाई? बस यही बोल रहा हूं, निशान याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन चल रहा था, हटा करके ये लगा दिया कांस्टेंट। नाम क्या लिखा है इसको मैंने? के का नाम क्या बोला है? स्प्रिंग। ठीक है, अब ये देखो यार, स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या चीज? इधर ध्यान दो बेटे, एक स्प्रिंग तो ये रहा, ठीक है, और एक स्प्रिंग ये है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है। अब सोच के देखो ध्यान से, मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने इसको कंप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर। आइडिया दे रहा हूं, मेरी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, सपोज कर लो फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन की। अब यार ये वाला स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग मैंने अलग अलग क्यों बना दिए? एक स्प्रिंग तो वो है जो आपके पेन में होता है, वो पेन जो होते हैं, है ना, जो सिक्के को रुकता है फिर ऊपर जाता है। और एक स्प्रिंग होता है बाइक में, जो शोकर होते हैं, जो बाइक के शोकर है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्प्रिंग होते हैं, थोड़े हार्ड स्प्रिंग है। ऐसी तुम देखोगे ना कार के शोकर, तो इससे भी आपको थिक मिलेंगे, ऐसी ट्रेन के शोकर वो और थिक मिलेंगे आपको, सही है ना। चलो फर्क बता दो, इसे मैंने प्रेस करना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 न्यूटन फोर्स मेरा काम चल लेगा। अभी सोच के देखो यार, अगर तुम्हें इसको भी 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना पड़ जाए, तो क्या ये इस फोर्स से काम चल लेगा? ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लग रही बात? पता, सिंपल सी कहानी है ना। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लेकिन ये हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा कि इस स्प्रिंग की वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, जो मैंने डायग्राम में दिखाया उसकी वैल्यू अलग है, इसलिए वो कांस्टेंट है। क्योंकि मैं डायग्राम में ना स्प्रिंग नहीं बदल रहा बार बार, मैं तो सिर्फ फोर्स लगा रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? फोर्स कभी कम कभी ज्यादा। क्या स्प्रिंग बदल रहे हैं? नहीं बदल रही, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, सही है। तो एफ लिख लो माइनस की एक्स। अब एक छोटा सा काम तुम लोग करके दिखाओ मुझे, तुम मुझे बताओ, अलग से लिख लो, ऐसा यूनिट बताओ मुझे, आप कितनी आ रही है ऐसा यूनिट? किसकी? भला के की निकालना।
के का यहां से के निकाल दो ना, एफ अपॉन एक्स नहीं आया, यूनिट फोर्स की, एक्स की मीटर, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आ गया न्यूटन पर मीटर। बस ये पूछा था। स्मॉल वर्क विल गिवन बाय, स्मॉल वर्क विल गिवन बाय, ये देख मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब बता रखा हूं। यहां देखो सारे बच्चे, यहां देखो बेटे, मान लो मैंने किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, ठीक है, मैं इस पे वर्क करूंगा, कैसे, फोर्स लगा के, क्या लगा के, और इसको डिस्प्लेस कर देंगे यहां तक, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इनटू, अच्छा चलो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ना, मान के चलते हैं फोर्स लगा रहा हूं 500 न्यूटन की, और ये फोर्स लग रही है कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, फोर्स कैसी है, वेरिएबल नहीं है। बेटे मैं ना इस वर्क को मैक्सिमम टॉपिक्स में कंप्लीट कभी नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा स्मॉल। तो वर्क कैसे निकालेंगे, स्मॉल, तो मैं W को क्या लिख दूंगा, PW, W को क्या लिख देंगे, अच्छा जो डिस्प्लेसमेंट है मैं ये भी स्मॉल मान सकता हूं कि मैं इस बॉडी को छोटे छोटे स्टेप्स में आगे लेके आ रहा हूं, छोटे छोटे स्टेप्स में, तो मैं इस dx को भी क्या लिख दूंगा, dx, ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, ठीक है। अब अगली बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने f को भी कर दिया df, f को भी क्या कर दिया df, मैंने स्मॉल फोर्स, जो बॉडी 500 न्यूटन से हिल रही है, क्या मैं उसको 5 न्यूटन से हिला दूंगा, बोलो इज इट पॉसिबल, नहीं ना, तो फोर्स कैसी लगेगी, कंप्लीट लगेगी। तो बेटे फोर्स के लिए आपने कभी भी ना df नहीं लगाना, आप लगाओगे f इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला मेरे पास बनता है स्मॉल वर्क का, किसका फॉर्मूला, स्मॉल वर्क का। अगर वर्क स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल है, क्या फोर्स स्मॉल करोगे, नहीं, फोर्स कंप्लीट लगेगी, टोटल लगेगी, एफ आएगा वहां पे। अब बताओ मैंने तुम्हें क्या बोला था डेरिवेशन का, जो dw इज इक्वल टू एफ इंटू, यही बोला है ना, बस छोटी सी बात और बोल रहा हूं, माइनस लगा देना, क्योंकि बात चल रही थी रिस्टोरिंग फोर्स की, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट थी, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, सही है। अच्छा अब एक काम करो, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करो, वहां चले जाओ, कौन बोल रहा है बेटे, एक माइनस ये भी तो है, एक माइनस ये रहा, ये dx आ गया, ये स्मॉल वर्क आ गया, क्या आ गया, अब मैंने क्या निकालना है, टोटल वर्क, क्या निकालना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट। लो जी, लिमिट देखो, इस डायग्राम में देखो, मैंने बॉडी को डिस्प्लेस कराना है, कहां से कहां करवाना है, ये इसकी मीन पोजीशन है, क्या है इसकी मीन पोजीशन, तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 0, कहां तक खींच दिया, x तक, तो जो मेरी लिमिट बनेगी वो लिखो जी आप, 0 यहां लगा दो, x यहां लगा दो, ऐसे था। तो लिमिट लगानी है आपने विद रिस्पेक्ट टू देख करके कि किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हो, ठीक है। यहां से जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, और k का नाम वैसे भी क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या नाम था, तो k को बाहर ले जाओ, यहां बच गया x इंटू डी एक्स इंटू 0 इंटू एक्स, इस निशान को बना दो स्क्वायर ब्रैकेट, और तरीका क्या सिखाया था, पावर में 1 ऐड करने उसी पावर से, तो ये x लिखोगे, पावर 1 है, 1 ऐड कर दो, 2 हो गया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, dx नहीं लिखना, लिमिट यहां लगा दो, ये लो, ऐसे था, अपर माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले काम और कर दें, 2 बाहर ले जाए, ये लो, ये रहेगा एक्स स्क्वायर, ये 0, और ये यहां ना ऐसा करने से थोड़ा आसान पड़ जाता है,
अगर नहीं भी लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आ जाएगा, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि यार 2 तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है ना, 2 में क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, 2 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप इज अपर लिमिट माइनस लगा दो k/2। अब देखो ये कैसे पुट करना हमने, इधर देखो, ये अपर वैल्यू जाएगी इस x के बीच में, तो वो x ही तो रहेगा, तो वे भी x है वो भी x है, ये अपर हो गया। पावर से कुछ नहीं करना, पावर ऐसी रहेगी, माइनस लोअर लिमिट 0 जाएगा x के बीच में, ये लगाओ 0, पावर को कुछ नहीं करना, पावर को ऐसे ही लिख दो, ये लो पकड़ो, आंसर आ गया। बस लिखना ढंग से, हाफ kx²। दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड in the spring, this work is stored in the spring as its potential energy, this work is stored in the spring as its potential energy, potential energy सिंबल u है बेटे, आंसर आ गया u इज इक्वल टू हाफ kx²। ये है डेरिवेशन,